नमस्कार। आज हम जानेंगे 8 जुलाई 2025 के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो सभी भारतीय और बिहार सरकार की परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। हर साल लाखों विद्यार्थी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स का महत्व आप सभी जानते हैं। ये खबरें न सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाएंगी बल्कि आपको परीक्षा में एक कदम आगे भी रखेंगी। इस वीडियो में हम हर खबर के बाद 4 ऑप्शन देंगे जिससे आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। यह इंटरैक्टिव तरीका न सिर्फ आपकी तैयारी को मजेदार बनाएगा बल्कि आपको तुरंत यह भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी खबरों के साथ। वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर शेयर करें ताकि हम जान सकें कि आप कितने अपडेटेड हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि आज की खबरें आपके फ्यूचर को बदल सकती हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की है जिसका उद्देश्य राज्य के शिक्षा स्तर को सुधारना और युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयार करना है। इस नीति के तहत अब स्कूली पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग को शामिल किया गया है। इससे छात्रों को न सिर्फ किताबों की जानकारी मिलेगी बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगा। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट टीचिंग टूल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे बच्चों को नए तरीके से पढ़ा सकें। यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी जिससे सभी बच्चों को बराबर मौका मिलेगा। अब आपके लिए सवाल, बिहार में लागू हुई नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, खेलकूद बढ़ाना, बी, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, सी, फीस कम करना, डी, स्कूल की छुट्टियां बढ़ाना। सही उत्तर क्या है? भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया गया जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस ट्रेन का संचालन बिना डीजल या कोयले के सिर्फ हाइड्रोजन गैस से किया जाता है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ईंधन की बचत भी होगी। यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई है और इसकी स्पीड और कंफर्ट भी शानदार है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी और ट्रेनें भारत के अन्य हिस्सों में भी चलाई जाएंगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्रांति आ सकती है। अब सवाल, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? ए, दिल्ली वाराणसी, बी, पटना रांची, सी, मुंबई पुणे, डी, चेन्नई बेंगलुरु। सही उत्तर क्या है? बिहार में हर साल बाढ़ एक बड़ी समस्या रही है जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक नई बाढ़ राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और पुनर्वास के लिए विशेष फंड बनाया गया है। सरकार ने बाढ़ के दौरान राहत शिविर, मेडिकल सहायता और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है। साथ ही किसानों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि बाढ़ के समय किसी भी नागरिक को परेशानी न हो। अब सवाल, बिहार सरकार की नई बाढ़ राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सड़क निर्माण, बी, त्वरित राहत और पुनर्वास, सी, शिक्षा सुधार, डी, खेल सुविधाएं। सही उत्तर क्या है? भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और उपलब्धि हासिल की है। 8 जुलाई 2025 को इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जिसका उद्देश्य चांद की सतह पर नई खोज करना है। इस मिशन में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जिससे भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और मजबूत होगी। चंद्रयान 4 मिशन में एक खास रोवर भेजा गया है जो चांद की सतह पर पानी और खनिजों की खोज करेगा। इस मिशन की सफलता से भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वैज्ञानिकों की टीम दिन रात मिशन की मॉनिटरिंग कर रही है। अब सवाल यह है, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मंगल पर जाना, बी, चांद की सतह की खोज, सी, सूरज का अध्ययन, या डी, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप भेजना। सही उत्तर क्या है? महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
इस ऐप के जरिए महिलाएं आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस या परिवार वालों को सूचना भेज सकती हैं। ऐप में SOS बटन, लाइव लोकेशन शेयरिंग और नजदीकी पुलिस स्टेशन की जानकारी जैसी सुविधाएं दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें और किसी भी स्थिति में तुरंत मदद पा सकें। इस ऐप को स्कूल, कॉलेज और वर्किंग वुमेन के बीच खासा प्रचारित किया जा रहा है। अब सवाल है, बिहार सरकार के नए महिला सुरक्षा ऐप की मुख्य विशेषता क्या है? A. गेम्स, B. SOS बटन, C. ऑनलाइन शॉपिंग या D. मौसम जानकारी। सही उत्तर क्या है? इस साल भारत को G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के नेता शामिल हुए। इसमें वैश्विक आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने सम्मेलन में अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स और सतत विकास मॉडल को प्रस्तुत किया। इससे भारत की वैश्विक छवि और भी मजबूत हुई है। अब सवाल यह है, 2025 में भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? A. खेल, B. वैश्विक आर्थिक विकास, C. फिल्म महोत्सव या D. शिक्षा सुधार। सही उत्तर क्या है? बिहार के एक जिले को हाल ही में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। इस जिले में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, वाईफाई जोन और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। इससे जिले के लोगों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों, सीवरेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्नत किया जा रहा है। इसका मकसद है कि नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से आगे बढ़ने वाला शहर मिले। अब सवाल यह है, बिहार का कौन सा जिला हाल ही में स्मार्ट सिटी बना है? A. गया, B. भागलपुर, C. मुजफ्फरपुर, D. पटना। तो सही उत्तर क्या है? भारत सरकार ने 2025 की जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देश की जनसंख्या, लिंगानुपात, शिक्षा स्तर और शहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या में हल्की वृद्धि देखी गई है और शहरी क्षेत्रों का विस्तार भी हुआ है। जनगणना रिपोर्ट से सरकार को नीति निर्माण में मदद मिलती है, ताकि योजनाएं बेहतर तरीके से लागू की जा सकें। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार की संभावना है। अब सवाल, 2025 की जनगणना रिपोर्ट में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया है? A. फिल्में, B. जनसंख्या और शहरीकरण, C. खेल, D. मौसम। सही उत्तर क्या है? किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद और सिंचाई उपकरणों पर विशेष छूट मिलेगी। इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे और मझोले किसान भी नई तकनीकों का लाभ उठा सकें। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे किसान आसानी से योजना का लाभ ले सकें। अब सवाल, बिहार सरकार की नई कृषि सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. किसानों की लागत घटाना, B. खेल प्रतियोगिता, C. फिल्म निर्माण, D. सड़क निर्माण। सही उत्तर क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। इस करेंसी का नाम डिजिटल रुपया रखा गया है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, शॉपिंग और सरकारी भुगतान में किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और आम नागरिक को भी आर्थिक लेन देन में सुविधा मिलेगी। अब सवाल, भारत की नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? A. बिटकॉइन, B. डिजिटल रुपया, C. ई-डॉलर, D. रुपया कार्ड। सही उत्तर क्या है? आज की 8 जुलाई 2025 की टॉप 10 खबरों के साथ आपने अपने करंट अफेयर्स को जरूर मजबूत किया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हर दिन की खबरें, हर सवाल का जवाब और हर अपडेट आपके सपनों की सरकारी नौकरी के और करीब ले जाता है। अपनी तैयारी में लगातार मेहनत करें और खुद को रोज चैलेंज करें। याद रखिए, जानकारी ही सफलता की चाबी है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।